हेलो ट्रेडर्स, मैं अनिल मिठापरा निफ्टी व्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तारीख 9 जनवरी 2023 के दिन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया। तो आज के दिन के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन में हमें किस तरह से इसमें ट्रेड किया जाए। इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, जबकि एक लेवल प्रोवाइड करना इजी होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको चार्ट को स्विच करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से अगर हमने ट्रेड करते हैं, इस लेवल से ट्रेड करते हैं तो हमें इस तरह अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो जिस तरह से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू देखने की कोशिश करते हैं, आज देखिए ये निफ्टी का फिर से हम डेली चार्ट लगा हुआ है, ये डेली चार्ट है, ठीक है। तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे लाइव में। देखिए यहाँ से ये वाली ट्रेंड अप ट्रेंड है, अभी भी उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। देखिए ये चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही कुछ बातें हमें कहना चाहता है, ठीक है। हमें सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि हाँ, किस तरह से हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक खींचेंगे इस प्राइस पे। देखिए यहाँ पर ये प्राइस रेसिस्टेंट है कुछ समय पहले की, फिर एक बार और रेसिस्टेंट लिया, थर्ड टाइम रेसिस्टेंट लिया। ये रेसिस्टेंट है 18,130 समथिंग, 18,130 समथिंग एक रेसिस्टेंट। ये ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर जाके फिर वापस आया, फिर सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट में बहुत मस्त ऊपर अप साइड ट्रेंड आया था। अब देख सकते हो, देखिए ये रेसिस्टेंट ब्रेक किया, अब गया, फिर यही प्राइस का सपोर्ट लेके हुए प्राइस अब गया 18,884 का उसका लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि फिलहाल कुछ दिनों से ये ट्रेंड डाउन में, एक महीने से ट्रेंड डाउन में है। अभी हमने ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। एक बार ये लाइन मतलब ये ब्रेकआउट उसका दिया, लेकिन उसके दूसरे ही दिन प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन फिर भी ये इसके ऊपर नहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए ये इसके ऊपर मतलब बोले तो हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ दिनों से जो मार्केट में क्या चल रहा है, पिछले एक महीने से मार्केट में ये जो ट्रेंड चल रहा है, बराबर, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है पिछले एक महीने से। देखिए मैं जूम इन करता हूँ, आपको और पिक्चर बड़ी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है। देखिए यहाँ से प्राइस मूवमेंट अप गया था, तो प्राइस यहाँ से अप गया था, तो उसका भी हम हॉरिजॉन्टल रे दौड़ देते हैं, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ओके, ड्रॉ हो गए। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, फिर प्राइस डाउन आ गया। फिर कल के दिन में मार्केट में 500 पॉइंट की मूवमेंट थी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट की मूवमेंट थी, लेकिन आज वही प्राइस उतना ही डाउन आ गया। तो हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल मतलब बिहेवियर पता चलता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी किस तरह जाना चाहती है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मतलब रिस्पेक्ट करते हुए डाउन जा रही है। हमें इतना पता है कि निफ्टी में अभी मतलब सेलिंग आ रहा है, सेल ऑन राइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो थोड़ा संभल के कर सकते हो। ये थी हमारी ओवरऑल पिक्चर। अभी हम इसको अवरली चार्ट में देखेंगे, फिर उसको हम इंट्रा 5 मिनट के चार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे जो पिछले कुछ समय से डाउन ट्रेंड चला है, ये लाइन है, और ये अप ट्रेंड जो हमने ड्रॉ की थी, जो कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप ट्रेंड मुझे लगता है कि कुछ दिनों में भी वो ब्रेक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हाँ, अप ट्रेंड ड्रॉ होगा। देखिए ये प्राइस है, ये वाली 17,777 पकड़ के चले, 17,770 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड आज थर्ड टाइम 850। तो 3 बार यहाँ पे ये बॉटम बना चुकी है। यहाँ से प्राइस यहाँ एक बार आया, फिर ऊपर चला गया, एक बार यहाँ पर आया था परसों, फिर ऊपर चला गया। आज भी इधर इर्द गिर्द समथिंग 50-100 पॉइंट आया, फिर ऊपर चला गया। तो अभी हमें क्या सोचना है कि 18,000 एक हमारे लिए एक रेसिस्टेंट तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट हमारा कौन सा बनेगा, जहाँ से प्राइस ओवरऑल डाउन आ जा रही है। तो ये प्राइस है 18,140 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, ठीक है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है,
फिर भी बाइंग करना है तो 18,150 अगर क्रॉस करती है तो ही बाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है। अगर आप पुल बैक ट्रेडर हो, बाई करना है, तो ये स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से भी कोई भी प्राइस से मार्केट कल थोड़ा डाउन आता है 17,800 समथिंग आता है, नीचे आता है, तो 17,770 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखना और बाइंग क्वांटिटी भी छोटी रखना, क्योंकि ट्रेंड डाउन में है और हम बाइंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हैं तो हमें लो क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर आप पुल बैक बाइंग कर रहे हो, देखिए इस प्राइस से 17,800 से भी आप बाई कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट भी हो सकता है आपका, लेकिन टारगेट बड़ा हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका छोटा लगाना, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम खेल रहे हैं, ठीक है। ये था अवरली चार्ट। अगर हमें इंट्राडे में कल किस तरह से सेफ साइड अच्छे से बेनिफिट मिले तो किस तरह से हमें देखना चाहिए कल के दिन में। देखिए हमें पता है आज के दिन में हमने देखा कि निफ्टी ने ये वाली प्राइस है 17,860 के प्राइस पर 2 बार सपोर्ट लिया, 1 और 2 टाइम, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। तो अगर आपको सेल करना है कल, फ्रेश सेलिंग कहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो 17,850 के बिलो, इस प्राइस के बिलो, इसके बिलो अगर आता है और प्राइस सस्टेन करती है, 17,850 के बिलो आती है प्राइस और सस्टेन करती है तो ही सेल कीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो पहला टारगेट 50 पॉइंट पकड़ के चलिए 17,800, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से प्राइस हो सकता है प्राइस फिर से शूट हो जाए, तो इसीलिए टारगेट इसमें भी क्वांटिटी छोटी रखना, ठीक है। सेलिंग में भी क्वांटिटी छोटी रखना, चाहे पुट बायर हो तो भी छोटी क्वांटिटी से करिए, क्योंकि ये एक इनडिसीजन जोन है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट आता है और यहाँ से प्राइस शूट होने के चांसेस है। अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, फिर नीचे जाने के चांसेस लगते हैं कि हाँ नीचे और जाएगी, लेकिन ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से ओवरऑल बाइंग आया है, 3 बार हमने बाइंग देखा। तो 17,850 के बिलो सेल कीजिए, 17,800 का फर्स्ट टारगेट है। अगर फिर ये लेवल टूटता है 17,770 टूटता है और सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 17,720 का, ठीक है, जो कि ये वाला लेवल है। 17,720 का सेकंड टारगेट है। लेकिन अगर आप पुल बैक ट्रेडर हो, बाइंग करना चाहते हो, तो ये प्राइस आपके लिए यहाँ से ये बाइंग जोन कह सकते हैं हम उसको, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड है तो लो क्वांटिटी से कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बाइंग खेलना है, आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे बाइंग खेलना है, तो एक हमारे पास एक लेवल है 18,000, ठीक है। हम यहाँ पर ये स्विंग हाई को कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 के अबाव ही आप बाई कीजिए कल के दिन में। अगर बाइंग खेलना है सेफ ट्रेडर को तो यहाँ से भी 18,000 का लेवल अगर ये क्रॉस करती है तो 18,000 के अबाव बाई कीजिए। हमारा टारगेट रहेगा 18,060 का, सेकंड टारगेट रहेगा 18,130 का। यहाँ तक ये हमारा लास्ट है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। यहाँ से ही आज प्राइस कंटिन्यूसली डाउन टू डाउन आ रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये हुई हमारी निफ्टी की बात ओवरऑल। अभी हम बैंक निफ्टी में कल किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। देखिए ये बैंक निफ्टी, इसका भी हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है, इसका भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन इसे बोलते हैं। देखिए ये यहाँ से प्राइस शूट हुआ था तो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये प्राइस, ठीक है। अभी इसको जूम करता हूँ ताकि पिक्चर हमें क्लियरली बता सके। और प्राइस देखिए कहाँ से शूट हो जा रही है, ये वाली प्राइस, ठीक है। देखिए ये जो प्राइस है पहले से रेसिस्टेंट का काम करते थे, 41,600 ओवरऑल पकड़ के चले, 41,600 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। एक बार ऐसा था 10-15 दिन पहले, यहाँ पर प्राइस आई 41,500 या 600 समथिंग आई, यही प्राइस अभी सपोर्ट बन गई। देखिए रेसिस्टेंट बिकेम सपोर्ट, ये सपोर्ट बन गए, प्राइस शूट अप हो गए। देखिए 41,600 से 43,000 तक तकरीबन 2 से 2,500 का मूव आया,
देख सकते हो ना, आराम से मूवमेंट आई, लेकिन फिर भी ये डाउन जा रहा है। तो हमें इतना तो पता है कि हाँ बैंक निफ्टी का मूड कहाँ पर है, प्राइस बिहेवियर कौन सा है, तो हमें पता चलता है कि ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों डाउन जाने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइस हमें पता चल गया है कि हाँ बिहेवियर कौन सा है कि डाउन जाने के चांसेस है, लग रहे हैं। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला एरिया 41,600 से लेकर 41,700 800, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से हो सकता है कि कुछ फ्रेश बाइंग आए। तो आप अगर सेलिंग मतलब पुट भी बायर है तो भी छोटी क्वांटिटी से कीजिए। अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग खेलना चाहते हो या मतलब लो टू लो से बाई करना चाहते हो तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हो तो भी आप कॉल बायर हो तो भी आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा। हाँ फ्रेश मैक्सिमम क्वांटिटी कब खेलना कि ये लेवल जो क्रॉस करता है 500 41,500 अगर क्रॉस करता है तो 41,000 40,500 हमें आराम से देखने को मिलेगा। एक्स ABCD पैटर्न हार्मोनिक पैटर्न के मुताबिक ये 40,500 भी जा सकता है अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो। ये तो हुई हमें ओवरऑल बात हुई, लेकिन कल इंट्राडे में किस तरह से हमें इसको प्ले करना है एक बार अवरली चार्ट भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए पिछली 7 कैंडल कंटिन्यूसली डाउन टू डाउन, कहाँ से डाउन आ रहा है तो हमें उसको एक मार्क कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्राइस, ये प्राइस है 1 2 3 टाइम 42,600 700 42,750 पकड़ के चलेंगे हम। ठीक है, ओवरऑल देखिए 42,712 का उसका मैक्सिमम हाई है जो रेसिस्टेंट बना रहा है, लेकिन हम 42,750 का एक रेसिस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और अभी बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है 42,050 के अराउंड दिया है, मतलब 42 गया तो है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है। इस पर मैंने जिस तरह से बताया, देखिए 1 टाइम 2 3 एंड 4 टाइम, तो 1 2 3 4 टाइम कि यहाँ से प्राइस शूट हो रहा है 41,900 41,880 41,850 यहाँ से प्राइस शूट अप हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है तो हम क्या सोचेंगे कल के दिन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ज़रा और मज़ा आएगा। देखें इसको ज़रा और नीचे करता हूँ। हाँ, अगर कल के दिन में हमें फ्रेश सेलिंग करना है तो देखिए 41,840, ठीक है 41,840 या 30 के बिलो अगर प्राइस जाती है, प्राइस इधर आती है और यहाँ पर सस्टेन करती है तो ही हम सेल करेंगे और उसका टारगेट बनेगा 41,700 41,630, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। तो प्राइस यहाँ से बार बार शूटअप हो रहा है। अगर आप पुट बायर है तो भी स्मॉल क्वांटिटी से ही खेलिए। ठीक है, ओके, तो लगता है कि बाय कहाँ से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो बाय करने के लिए ये ट्रेंड का है तो हमने रे दौड़ते हैं तो 42,080 रुपीज़ 42,080 से हम बाय करेंगे। कहाँ से 42,080 से हम बाय करेंगे। 42,170 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 42,270 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, ऊपर जाने का चांसेस अगर ये ब्रेक करता है तो 200-250 पॉइंट ही मैक्सिमम रखना, क्योंकि ट्रेंड डाउन में है। ठीक है, क्योंकि एवरी हाई पर सेलर आते हैं, एवरी हाई पर सेलर आते हैं। ठीक है, इतना याद रखना 41,830 के बिलो सेल करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा टारगेट 100 से 150 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। बाई करना है तो 42,080 के अबव बाई करेंगे। 42,170 का टारगेट रहेगा फर्स्ट, 42,270 का सेकंड टारगेट। अगर ये भी ब्रेक किया तो 42,350 का सेकंड टारगेट हम लगा के काम करेंगे। तो दोस्तों ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल टोटल एनालिसिस है। हमें ट्रेंड यही लगता है कि नेगेटिव ट्रेंड एक महीने से कंटिन्यू है, धीरे धीरे करके आएगा। हो सकता है कल मार्केट मतलब साइडवे भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है। तो आप सोचिए गैप अप एंड गैप डाउन अगर होता है मार्केट तो आप प्लीज़ आधा घंटा थोड़ी देर वेट कीजिए, मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, अगर एक ब्रेकआउट आता है, फ्रेश ब्रेकआउट डाउन की तरफ, तो हम आराम से सेलिंग में बैठेंगे, लेकिन याद रखना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है,
कॉल बाइंग करेंगे तो भी लो क्वांटिटी से कीजिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन में है और अगेंस्ट द ट्रेंड हम खेल रहे हैं इस वजह से। तो थैंक यू।